शुरुआत आपसे करेंगे। बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट्स तो बुलिश होते नजर आ रहे हैं, क्या खरीदारी के ट्रेड्स ही होंगे आपकी लिस्ट से? डेफिनेटली लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बाइंग तो मिल ही रही है। एक सबसे पहले मैं रेकमेंड करूंगी एलएनटी फाइनेंस। एलएनटी फाइनेंस कई दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। yesterday was one more round of fresh buying seen. 87 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये बाय रेकमेंड कर रही हूँ फॉर अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 96 98। दूसरा स्टॉक रहेगा वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ वेल ट्रेंड तो बिल्कुल ठीक ठाक है। कल हमने देखा एक वॉल्यूम भी अच्छा है एंड इट नीड्स अ ब्रेकआउट अबाउट 755 फॉर फर्दर रन अप। मेरी सलाह इसमें भी बाय की रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 755 760। और लंबे समय के लिए जो होल्ड कर सकते हैं तो आगे जाके और भी लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं। एंड तीसरा भी मैंने रेकमेंड कर रही हूँ मैं, वो है आईडीबीआई बैंक। ओवरऑल कल हमने देखा दैट स्मॉल कैप ये सब स्मॉल साइज बैंक्स आर शोइंग लॉट ऑफ रन अप। आईडीबीआई टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड 50 के स्टॉप लॉस के साथ 56 टू 58 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो वैशाली की ये स्टॉक्स आईडीबीआई बैंक कल बैंकिंग फ्लेवर में थे और कल हमने आईडीबीआई बैंक को भी चलते हुए देखा था। इनफैक्ट मिड कैप में सारे के सारे बैंक ही चल रहे थे। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, इसमें 3% के आसपास की तेजी है और कल हमने फाइनेंस स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बनती हुई देखी है। आज भी वो तेजी कंटिन्यू रहेगी, इसकी उम्मीद है। और वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड कल बढ़िया तेजी, और कल हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको रेकमेंड भी किया था। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड को 4.5% की तेजी के साथ कल बंद हुआ था। आज के लिए जो इसमें टारगेट है वो है 755 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको 710 रुपए पर लगाकर चलना है। लेकिन किरण, आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं, आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? हमारी तरफ से दो बाई कॉल है। पहला जो बाई कॉल है वो ब्लू स्टार है। जिस तरह से गर्मियों का सीजन आ रहा है और कूलर और एसी की डिमांड बढ़ रही है, सो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर स्टॉक्स है उसमें हम अच्छी खासी खरीदारी नीचे के लेवल से देख रहे हैं। ब्लू स्टार की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से अगस्त 2020 से एक राइजिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो राइजिंग चैनल अभी भी इंटैक्ट है। रिसेंटली हमने देखा था एक गैप अप ओपनिंग 1600 के ऊपर हुआ था, लेकिन वहां वो टिक नहीं पाया और स्टॉक ने कहीं ना कहीं 1340 1350 के आसपास मल्टीपल बॉटम बनाया। वहां से स्टॉक ने यही एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, तो काफी अच्छा सेटअप है। ओवरऑल वॉल्यूम के साथ रिसेंट जो एक कंसोलिडेशन फेज था 1500 का, उसको क्रॉस किया है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। ब्लू स्टार 1515 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1560 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1489 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो कोचिन शिपयार्ड है। हमने देखा था कि कोचिन शिपयार्ड में भी अगस्त जुलाई के आसपास एक ब्रेकआउट आया था 340 के लेवल के आसपास। उसके बाद स्टॉक वन साइड 600 रुपए तक की एक रैली दी। वहां से हमने देखा कि 20-30% काइंड ऑफ करेक्शन 400 के आसपास वापस ये स्टॉक में बॉटम बना है। तो वहां से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था, वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा पॉजिटिवनेस पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल कोचिन शिपयार्ड 502 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 530 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 490 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड एंड ब्लू स्टार बोथ आर द प्रिफर्ड बाय। इंटरेस्टिंग है। देखिए, आप अलग अलग सेगमेंट की कंपनीज को ढूंढ ढूंढ के हम आपके सामने रख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, ब्लू स्टार, दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन ये लिस्ट में आ गया। इसी तरह से अगर आप दूसरे कॉल्स भी देखेंगे जो हमको मिल रही हैं, वो सारी की सारी बेहतर है और डाइवर्सिफाइड है, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। खैर, आप मेरे को जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 4-5 दिन का कंसोलिडेशन पूरा किया है और इस कंसोलिडेशन में ये एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा था। हमारा निफ्टी में मानना था कि 16,800 16,666 से बॉटम होना चाहिए, उन्हीं लेवल से घूमा और 17,777 के आसपास अब ये कंसोलिडेट होगा। तो हायर बेस बनना है, अब ब्रॉडर रेंज 17,550 से 18,000 की रहेगी, तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड सेटअप रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए आप, यहाँ पे एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को इसने सरपास किया है। इस स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। एक और कंसोलिडेटिव जो रेक्टेंगल पैटर्न था उसको सरपास किया, डिसाइसिवली 5750 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट पहला ट्रेड रहेगा, 56 का सपोर्ट, ऊपर में 62 का टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन, जो वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली हाई राइज हायर लॉस बना रहा है। वहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, 2600 की कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो 2575 के सपोर्ट से 2720 के टारगेट टाइटन में रहेंगे। फाइनेंशियल्स और टाइटन ज्वेलरी काउंटर्स पर भी चंदन की नजर है, लेकर